तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। अब ये क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है, वो कह रहा है कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बार्मर ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4, ठीक है, और n इज इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। हीलियम प्लस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हीलियम प्लस तुम्हें तो क्या निकालना है, तुम्हें भाई ये बताना है कि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लगभग सेम आएगा क्या, ठीक है। देखो यही लिखा है ना कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ है कि नहीं, तो हमें ये निकालना है। तो चलो निकाल के देखते हैं क्या आता है कि 1/λ, हमें पता है 1/λ इज इक्वल टू, ये तो पता है ना, चलो ये अपन बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे, ये हो गया RH, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक। अब इनटू क्या होता है हमारा Z², इंटू Z², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही होता है, यही होता है ना। तो चलो निकालते हैं। 1/λ नहीं पता इज इक्वल टू RH, ठीक। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हम किसका निकाल रहे हैं, फॉर हीलियम चल रहा है, फॉर हीलियम He+, ठीक। एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का, 2 होता है। अभी प्लस को मत देखो, एटॉमिक नंबर बस पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 लिख दूं सीधे, Z का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। अब देखो 1/n1 कितना दिया तुम्हें, n1 तुम्हें दिया है कितना, 2, कहाँ से आ रहा है, 4 से 2 पे आ रहा है, तो n1 क्या है तुम्हारा, n1 तो तुम्हारा 2 ही है, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1/, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, समझ गए बात, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालो सीधे सीधे, 1/λ इज इक्वल टू RH, ये हो जाएगा 4, ठीक है। इसका करोगे तो कितना आएगा तुम, ठीक है, इसको तुम सॉल्व करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 16, ठीक है, 16 4, ये हो जाएगा 3, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक। तो ये हो गई तुम्हारी 1, इसको सॉल्व करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH 3/4। तो ये आ गई तुम्हारा 1, ये किसका है, ये आया तुम्हारा 1 किसका, हीलियम का, ठीक, हीलियम का है ये। अब दूसरी बात, दूसरा तुम किसका निकालना है, तुम्हें हाइड्रोजन से कंपेयर करना है, भाई कितना आएगा। चलो हाइड्रोजन का देखते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला लगेगा, चलो लगाते हैं। देखो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, 1/, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो 1/λ सेम RH, ठीक है। अब इंटू Z², हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है ना, ठीक है, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो सीधे नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब क्या, और नहीं लिख रहा हूं मैं उसको, 1/, हमें n1 n2 पता ही नहीं, तो n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक, n1 n2 का स्क्वायर, ठीक है। सीधे सीधे कंपेयर कर दो इसको, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, ठीक है। कंपेयर कर दो तो मैं ये लिख सकता हूँ 1/λ की जगह लिख सकता हूँ ना 3/4 RH, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 3/4 RH इज इक्वल टू RH इसका, और ये हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। RS से RS कैंसिल, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 3/4 इज इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक, ये आएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करोगे तुम आ जाएगा n1 इज इक्वल टू 1, ठीक, और तुम्हारा n2 इज इक्वल टू 2, समझ गए बात, ठीक है। तो जो तुम्हारा वेवलेंथ बनेगा वो लगभग सेम ही बनेगा, ठीक। क्या वेवलेंथ कह रहा हूं मैं, सुनो, जो ट्रांजिशन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ठीक है, वो क्या होगा, वो सेम होगा वेवलेंथ के, बार्मर ट्रांजिशन के n इज इक्वल टू 4 से जब वो आ रहा है 2 पे, तो उसकी वेवलेंथ से वो सेम होगा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जब बनेगा, तो समझ गए बात, हीलियम की जगह पे अगर हाइड्रोजन का बनेगा तो वो सेम होगा, समझ गए। ये हमारा एक्सप्रेशन आया, वो तो देखा ही हमने, ठीक, समझ गए बात। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
कैलकुलेट दी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, तो तुम्हें एनर्जी निकालनी है इस प्रोसेस होने के लिए, ठीक है, कितनी चाहिए, कितनी लग रही है हमें। देखो द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर H एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 J एटम इनवर्स, ठीक है, ग्राउंड स्टेट की बात चले मतलब n इज इक्वल टू 1, ठीक। चलो अब फॉर हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के लिए देखो, फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, E क्या होता है हमारा, E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब वो बोल रहा है ग्राउंड स्टेट, ठीक, ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू हो गई 1, n की वैल्यू हो गई 1, है ना, ठीक है। तो चलो अब Z क्या होता है, Z होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर, ठीक, Z होता है एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई, 1 होगा, हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा ना। तो चलो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू जब दोनों 1 है तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। अब एनर्जी है तो जूल में आएगा भाई, समझ गए बात। चलो देखो अब फॉर हीलियम जैसा, फॉर हीलियम देखो यहाँ पे हीलियम ही है ना, हीलियम, ठीक है, हीलियम के लिए क्या होगी भाई, E इज इक्वल टू क्या होगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू, अब जो Z है वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर हीलियम के लिए क्या होगा, Z इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, मतलब 4। तो चलो जब E की वैल्यू जब तुम सॉल्व करोगे क्या आएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल, समझ गए, ये आएगी तुम्हारी वैल्यू, समझ गए। तो ये हो गई एनर्जी, ये हो गई हाइड्रोजन की, और ये हो गई तुम्हारी किसकी, ये हो गई किसकी, तुम्हारी हीलियम की, समझ गए, फॉर हीलियम है ना ये, फॉर हीलियम और फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं क्या है। देखो अब ये क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन एटम, तुमको क्या दिया, डायमीटर ऑफ कार्बन एटम दिया है तुम्हें, ठीक, क्या है 0.15 नैनोमीटर, ठीक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस साइड बाय साइड, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भाई निकालना है कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे जो साइड बाय साइड तुमने रखे हैं, किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक, इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस लेंथ ऑफ स्केल ऑफ लेंथ, कितनी दी है तुम्हें, लेंथ दी है तुम्हें 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल है, उस तुम्हें साइड बाय साइड कार्बन के एटम रखने हैं। अब तुम्हें कितने एटम तुम रख पाओगे, तुम्हें वो निकालना है, कितने एटम तुम प्लेस कर सकते हो, तुम्हें वो निकालना है। तो चलो देखते हैं हम, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं हम सबसे पहले कि नंबर ऑफ एटम, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होंगे टोटल उसकी लेंथ पे, कितनी लेंथ है उसकी, टोटल लेंथ अपॉन, ठीक है, ये तो हो गया। अब वो डिपेंड तो इस चीज पे भी करेगा ना कि भाई डायामीटर है या नहीं, तो ठीक है, फिर क्या आएगा डायामीटर, और एक डायामीटर पे नहीं, वो पूरे के पूरे डायामीटर पे नहीं करेगा, डायामीटर ऑफ वन एटम, हर एक के डायमीटर पे करेगा ना, ऐसा थोड़ी कि एक एटम छोटा है एक एटम बड़ा है, ठीक है, तो भाई वो जो डायमीटर है वो सेम ही हो, ठीक है, तो तुम वैसे ही प्लेस कर पाओगे। अब एक कितना बड़ा है तो उसके साइड में तुम छोटा सा रख दो, ठीक है, तो वो तो इफेक्ट करेगा ना एरिया को, समझ गए ना बात, ठीक है। देखो अब नंबर ऑफ एटम, टोटल लेंथ और अपॉन डायमीटर, तो तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हें निकालना क्या है, देखो तुम्हें निकालना क्या है, डायमीटर तुम्हारे पास गिवन है, डायमीटर क्या है तुम्हारा, डायमीटर है तुम्हारा, डायमीटर तुमको गिवन है, कितना है वो 0.15, ठीक है। टोटल लेंथ तुम्हारे पास गिवन है, टोटल लेंथ है तुम्हारे पास, टोटल लेंथ कितनी दी है तुमको, टोटल लेंथ दी है तुमको 20 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ एटम अब निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी नंबर ऑफ एटम NC लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ किसके, कार्बन के एटम, ठीक, NC इज इक्वल टू, ठीक, टोटल लेंथ कितना है तुम्हारा, टोटल लेंथ तुम्हें दिया 20 अपॉन, ठीक, 20 अपॉन, अभी क्या है 0.15 डायमीटर तुम्हें गिवन है, ठीक है। अब ये देखो ये नैनोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में, ठीक है, तो भाई किसी एक को तो तुम्हें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, किसी एक को तो तुम्हें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर को मैं क्या करूं, नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं, ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में जाएगी तो क्या आएगा, जो पावर आएगी 10 के ऊपर वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये क्या होगा 20 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, ठीक है, 20 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, तो यहाँ पे रख दूं मैं 20 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। जब इसको सॉल्व करोगे
जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, NC इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁸ ठीक, एटम 10⁸ एटम प्रेजेंट है। देखो तो तुम 1.33 इंटू 10⁸ एटम को प्लेस कर सकते हो, समझ गए, 20 सेंटीमीटर की लेंथ पर, साइड बाय साइड, समझ गए बात। तो ये आ गया तुम्हारा एटम, ये आ गया तुम्हारा, ठीक। तो मेन ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है, और भी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी लगेगा ही लगेगा ये तो, ठीक, आई एम श्योर। चलो अब देखते हैं दूसरा क्या है। चल देखो अब क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो कि 2 इंटू 10⁸ इतने एटम्स हैं किसके, कार्बन के। अब वो अरेंज है साइड बाय साइड, फिर से वही वाला आ गया, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस, अब तुम्हें बस ये है कि इधर रेडियस दे दिया है तो तुम्हें तो पता है, चलो बताते हैं क्या। ऑफ एटम तुम्हें कितनी दी है, तुम्हें रेडियस दी है, ठीक है, कितना लेंथ, तुम्हें टोटल लेंथ दी है 2.4, समझिए बात। तुम्हें कैलकुलेट करना है रेडियस, ठीक है। इफ द लेंथ, तो अरेंजमेंट कितना है 2.4, तुम्हें टोटल लेंथ दी है। तो चलो याद करो वही फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ, फिर से एटम, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या था, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ अपॉन क्या था, डायामीटर, डायामीटर था, डायामीटर। तो ये बताओ भाई कब से पढ़ते आ रहे हो, 10th से, डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। देखो डी डायामीटर जो है वो ट्वाइस होता है किसका, रेडियस का, यही होता है ना। तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर डायामीटर मैं निकाल लूं तो हाफ कर दूंगा तो रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो चलो डायामीटर निकालते हो, डायामीटर कैसे निकालोगे, डायामीटर हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ डी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल लेंथ अपॉन, ये हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ एटम, कार्बन के एटम में तो से लिख दे रहा हूँ सी, नंबर ऑफ NC, ठीक है, सीधे लिख दिया। अब तुम्हारे पास वैल्यू क्या क्या है, टोटल लेंथ है तुम्हारे पास, हाँ दी हुई है, ठीक है, तुम्हारे पास एटम्स हैं, चलो एटम्स भी हैं, तो चलो डायमीटर आ जाएगा तुम्हारा, डायमीटर क्या हो जाएगा तुम्हारा, टोटल लेंथ कितनी है तुम्हारी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इधर यूनिट में भी कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये एटम्स है, तो तुम्हें कोई चेंज वगैरह नहीं करना, उधर करना पड़ा, ठीक है। अब देखो डायमीटर तुम्हारे पास नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं तुम्हारे पास, 2 इंटू 10⁸, 10⁸, ये हो गया तुम्हारा, समझ गए, ये आएगा ना तुम्हारा। तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 1.2, 10 को ऊपर ले जाओ क्या जाएगा, डायमीटर आ जाएगा तुम्हारा 1.2 इंटू 10⁸, ये ऊपर जाएगा तो -8, तो ये होगा डायमीटर। अब हमें चाहिए था रेडियस, आ गया डायमीटर, तो बस अगर डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा d/2, ठीक है। तो चलो रेडियस निकालो, r इज इक्वल टू क्या होगा, इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻8, ये आएगा, ठीक है। और r मतलब रेडियस क्या है, लेंथ है, तो इसका मीटर क्या होगा, इसका होगा यूनिट मीटर, समझ गए, ये होगा तुम्हारी रेडियस। चलो तो तुम्हें कितने रिलेशन पता होने थे, एक तो तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना था, ठीक है, और दूसरा रेडियस का फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता है, रिलेशन डायमीटर के साथ तुम्हें पहले से पता है, समझ गए। चलो ये होगा, चलो अब दूसरा देखते हैं क्या है हमारा, द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, कैलकुलेट क्या करना है, एक तो रेडियस, ठीक है, फिर से वही वाला लगा देना, ठीक, रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर, तो तुम्हें पिकोमीटर में क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो क्या दिया है 2.6 एंगस्ट्रॉम, ये तुम्हें क्या दिया, डायमीटर, d इज इक्वल टू तुम्हें दिया है, तो अब रेडियस निकालोगे तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू इसका हाफ कितना होगा 1.3 एंगस्ट्रॉम, लेकिन हमें 1.3 जो एंगस्ट्रॉम है हमें एंगस्ट्रॉम में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, हमें पिकोमीटर में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1.3 इंटू 10⁻2 पिकोमीटर, यही होता ना रिलेशन, कन्वर्ट करना है बस हमें, किस पे जाना है, एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर पे, एंगस्ट्रॉम -10 होता है और पिकोमीटर कितना होता है, -12 होता है, ठीक है, समझ गए बात। तो ये जाएगा तुम्हारा क्या, रेडियस, ये आ गया हमारा रेडियस, क्या हो गया हमारा क्या, रेडियस। चलो अब दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा हमें क्या है कि बी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ लेंथ, ठीक है, इतने सेंटीमीटर, इफ जिंक एटम आर अरेंज साइड बाय साइड लेंथ वाइज। तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा कि नंबर ऑफ, इस बार किसके एटम है, जिंक के, तो n इज इक्वल टू Zn लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अपॉन टोटल लेंथ अपॉन, यही था। अब डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर है, ठीक है,
डायमीटर क्या है हमारा 2.6 एंगस्ट्रॉम में है ये, ठीक। और लेंथ किस में दी हुई है हमें, लेंथ दी है क्या हमें, देखो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, लेंथ हमें कितनी दी है 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम, चलो निकालते हैं, एन जेड एन इज इक्वल टू, अब देखो ये सेंटीमीटर में, ये एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो दोनों को हम एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 2.6, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितने मीटर, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, तो ये होगा ही मीटर में। अब हम ऐसे ही सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यही होता है ना, ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं ना भाई, ऐसे ही कन्वर्ट होता है ना। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100, ठीक है। चलो देखो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल लेंथ कितनी आई हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर अपॉन ये कितना है हमारा 2.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये हमारा डायमीटर और ये हमारा क्या टोटल लेंथ, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से तुम जब निकालोगे नंबर ऑफ 6.15 इंटू 10⁻7 मीटर, हाँ तो कितने एटम्स प्रेजेंट है तुम्हारे, कितने एटम प्रेजेंट है तुम्हारे 6.15 इंटू 10⁻7 एटम प्रेजेंट है किसके, जिंक के। तुम उसको ऐसे क्या कर सकते हो, अरेंज साइड बाय साइड ऐसे अरेंज कर सकते हो, समझ गए बात, ठीक है। ये हो गया हमारा 37th। चलो अब दूसरा देखते क्या है हमारा, चलो देखो अब क्या है हमारा कि अ सर्टेन पार्टिकल कैरीज कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम, ठीक है। इतना क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, एक कोई पार्टिकल है उसके अंदर इतना चार्ज प्रेजेंट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, ठीक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, एटम्स नहीं है इसमें, सिर्फ आ गया इलेक्ट्रॉन्स। तो हम वैसे ही निकालेंगे मगर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल कितने दिए हैं तुम्हें वो निकालने, टोटल चार्ज, उसमें क्या था लेंथ था ना, उसमें लेंथ था, इसमें चार्ज हो गया टोटल चार्ज अपॉन, और नीचे क्या था उसमें डायमीटर ऑफ 1 एटम था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चार्ज ऑन 1 एटम, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एटम नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात चली, ठीक है। तो ये जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये पता है ना हमें, ये क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना प्रेजेंट होता है ना, इतना प्रेजेंट होता है। तो अब हमें निकालना क्या क्या, हमारे पास टोटल चार्ज है क्या, हमारे पास टोटल चार्ज है, ठीक है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इससे निकाल सकते हैं। तो चलो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Ne इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम अपॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, वो है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, समझ गए बात, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, यह आएगा तुम्हारा 1560 कूलम, समझ गए, ये आएगा तुम्हारा वैल्यू कुछ इतनी तुम्हारी वैल्यूज आएगी, मतलब कि तुम्हारा कूलम नहीं आएगा, क्योंकि इससे तो कूलम अपन कूलम है तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे तुम्हारे 1560, समझ गए बात 1560, ठीक। इतने तुम्हारे पार्टिकल प्रेजेंट हैं, कितने 1560 जिनके ऊपर इतना चार्ज प्रेजेंट है, बस इतना ही जानना था हमें, ठीक। चलो अब दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, स्टैटिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप्स हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय शाइनिंग एक्सरे, ठीक है। चलो ये तो एक्सपेरिमेंट के अंदर ही था, ठीक। इफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑयल इज, तो मैं देखो भाई कितना इलेक्ट्रॉन का स्टैटिक चार्ज तुम्हें इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन इट, ठीक है। तो अब ये आ गया चार्ज वाला, अब तुम्हें क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तुम्हें वो निकालना है, ठीक है। तो देखो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे हम, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो उसमें कितने प्रेजेंट हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। उन सब का जो चार्ज होगा वो होगा क्या टोटल चार्ज, यही होगा ना कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उन सब का चार्ज को अगर मैं क्या कर दूं इंटू कर दूं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा
वो टोटल चार्ज के इक्वल होगा ना, समझ गए बात, ठीक है। तो टोटल चार्ज को मैं लिखता हूँ Q इज इक्वल टू N इंटू E, ठीक है। टोटल चार्ज Q बताता है चार्ज, ठीक है। अब तुम्हें निकालना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, N, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, N इज इक्वल टू Q अपॉन E, ठीक है। अब टोटल तुम्हें कितना दिया है, देखो तुम्हें दिया है द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑयल ड्रॉप्स, तुम्हें कितना दिया है, तुम्हें जो चार्ज है वो तुम्हें गिवन है, ठीक। चार्ज तुम्हें गिवन है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1.282 इंटू 10⁻⁻18 कूलम अपॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, वो होता है -1.06 इंटू, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे होता है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ये इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 8, बस, क्योंकि ये भी कूलम दोनों कैंसिल, ठीक है। नंबर ऑफ कितना आएगा तुम्हारे भाई, कितने हैं उसके ऊपर, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, समझ गए बात, प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, ठीक। तो चलो ये वाला हो गया हमारा, चलो अब दूसरा देखते हैं क्या है हमारा। देखो अब हमारा क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला, कि इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉइल ऑफ हैवी एटम like gold, platinum, etc. has been used to be bombarded by the alpha particle, ठीक है। चलो उसको अभी समझते हैं। If the thin foil is light atom like aluminium वगैरह is used, what difference would be observed? तो क्या डिफरेंस हो सकता था, ये बता सकते हो तुम लोग, तो बिल्कुल बता सकते हो, दिमाग लगा थोड़ा सा। यहाँ पे हैवी एटम है और सिर्फ यहाँ पे क्या है, लाइट एटम है, ठीक। तो हुआ क्या था पूरे रदरफोर्ड के में, देखो उन्होंने क्या किया था कि एक जो है क्या है तुम्हारी जो फॉइल है उसके ऊपर क्या किया था, बॉम्बार्डिंग करी थी, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है, यही हुआ था, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझते हैं, हम इसको शेल्स से समझते हैं, ठीक। ऐसा कुछ प्रेजेंट था, यहाँ पर क्या तुम्हारा न्यूक्लियस जो कि हैवी है वो है। अब सुनो क्या किया था उनने, जब अल्फा पार्टिकल को क्या किया था, बॉम्बार्डिंग करी थी, तो उनने देखा कि कुछ जो थे वो तो सीधे निकल गए, ठीक है ना, बहुत सारे जो थे, मतलब कि जो 99% जो थे अल्फा पार्टिकल वो क्या थे, वो सीधे निकल गए, वो पास हो गए सीधे, उनमें कुछ फर्क नहीं देखा। लेकिन उनने एक चीज देखा कि कुछ जो थे वो किसी चीज से टकरा के डेविएट हो रहे थे, ऐसी कुछ था, वो किसी चीज से क्या हो रहा था, जब वो टकरा के क्या हो रहे थे, वो डेविएट हो रहे थे, है ना, उनने ये देखा था। और क्या थे, और उन्होंने क्या देखा था, एक तो उन्होंने देखा था कि 99% जो है वो पास हुए, सीधे पूरे पास हो गए, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई जो एटम है उसका जो 99% जो पार्ट है, मतलब जो क्या उसके अंदर स्पेस है वो फ्री है, ठीक है, फ्री स्पेस है, ठीक है। दूसरा क्या था कि कुछ हो गए थे डेविएट अपने पाथ से, डेविएट हो गए थे क्या, पाथ से डाइवर्जन, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड क्या देखा था उनने, कि भाई कुछ जब उनने क्या किया, जब वो अल्फा पार्टिकल को क्या किया उनने, पास किया, तो सीधे 180 घूम के वापस आ गए अपने जैसे पाथ पे, समझ गए, वो जो जैसे गए वो वैसे वापस आ गए, ऐसे देखा था ना। फिर उन्होंने बोला कि बीच में कुछ ऐसा प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, वो ज्यादा हैवी है, जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, वो सीधे भेज रहा है, क्या भेज रहा है, उनको सीधे सीधे पाथ को वापस कर रहा है, वो समझ गए ना बात, 180 पे पूरा घुमा दे रहा है, मतलब कुछ ऐसा प्रेजेंट है, हैवी है, और अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किससे डेविएट होगा, वो किससे रिपल होगा, वो भी पॉजिटिव से होगा। तो उन्होंने कहा कि सेंटर पे कुछ तो ऐसा प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिव चार्ज का है, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल पूरी 180 घूम गई, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस, समझ गए बात, ठीक है। तो ये बताया था उसने तीसरा, ठीक है, 180 घूम गया था, 180 क्या हो गया था, घूम गए थे, वो डेविएट हो गए थे। अब सुनो, ये तो रदरफोर्ड का था। अब मेन जो थी कि भाई हैवी एटम को ही क्यों लिया, हैवी एटम्स वालों को ही क्यों लिया, क्योंकि अगर वो लाइटर वालों को लेता, ठीक है, अगर वो लाइटर वालों को लेता तो जितने हमें क्या देख रहे हैं, जो भाई ये जो डाइवर्ट हो गए हैं, मान लो ये हमें मिलते ही नहीं, समझ गए, अगर वो होता लाइट, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाता,
ठीक है, जो डाइवर्ट हो रहे हैं हमें वो उतनी नहीं मिलती जितनी किस में मिली है, गोल्ड में मिली है। और जो 180 घूम रही है, हो सकता था कि वो ना घूमती, वो सिर्फ डाइवर्ट हो जाती, 180 ना घूम के हो सकता वो डाइवर्ट हो जाते। ठीक है, तो हमें पूरा सही से पता नहीं चलता, समझ गए। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, हम हैवी एटम्स का यूज करते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो अल्फा पार्टिकल है हमें पूरा दिखाए कि भाई ये डाइवर्ट हो रहा है, 180 डिग्री घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। लेकिन लाइट होता तो ऐसा नहीं मिलता हमें, हो सकता है जितने डाइवर्ट हो रहे हैं वो मिलते ही नहीं हमें, वो मिलते ही नहीं, हमें पूरी परफेक्ट वैल्यू नहीं पता होती। और फिर हो सकता था कि वो क्या होता कि जो बीच में से जो 180 घूम रहा है वो नहीं घूमता, वो उसको इलेक्ट्रॉन बोल देता, क्योंकि वहां से कुछ प्रेजेंट है, वो डाइवर्ट हो रहा है। समझ गए बात। तो बस इतना ही ध्यान रखना, सिर्फ इतना कि अगर लाइट लेते तो जितना हमें मिलना था, जितनी हमें यील्ड वैल्यू बोल सकते हैं हम, जितनी हमें क्या मिलनी थी, ऑब्जर्व होते हैं हमें जितना, यील्ड नहीं ऑब्जर्व होते, उतना नहीं हो पाता। इसलिए हम हैवी एटम को यूज करते हैं, ना कि हम हैवी एटम को यूज करते हैं, ना कि हम किसको करते हैं, लाइट एटम्स को यूज करते हैं। ठीक है, दोनों की दोनों क्या, थिन फॉइल की बात चल रही थी ना, समझ गए बात। ठीक है, समझ गए ना, चलो बहुत सही। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें हम कुछ इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब हम आने वाली वीडियो में इसके थोड़े आगे के और क्वेश्चंस और बच रह गए हैं। ठीक है, और फॉर्मूले के साथ, ठीक है, एकदम पूरा फॉर्मूले लिखवा देंगे, पूरा कितने फॉर्मूले लगे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले लग चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो चलो अभी के लिए फिनिश करते हैं। ठीक, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्न हब, फ्री है पर बेस्ट है।